दबाएं। बात उस समय की है जब 33 मुख्य देवों में से 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर आए। तब एक वसु प्रभास की पत्नी ने महर्षि वसुकामधेनु देखी और उन्हें वह इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रभास से उसे चुराने को कहा। तब प्रभास ने उस गाय का हरण कर लिया, लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ वापस आए तो वह पूरी बात जान गए। उन्होंने अष्ट वसु को श्राप दिया कि उन्हें अब मनुष्य जाति में जन्म लेना होगा। तब सब वसु के माफी मांगने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि सबको जल्द ही मनुष्य जाति से मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन प्रभास को लंबे समय तक मनुष्य जीवन जीना होगा। उसके बाद एक समय राजा शांतनु शिकार खेलने जंगल में गए थे, लेकिन उन्होंने नदी के तट पर एक स्त्री को देखा और उन पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उसी स्त्री से शादी का प्रस्ताव रखा और वह मान गई, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शांतनु उनके किसी काम के लिए उन्हें नहीं रोकेंगे। इस तरह एक समय बीत गया और शांतनु के 7 संतान हुई, लेकिन उस स्त्री ने सभी संतानों को एक एक करके गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब उस स्त्री ने 8वीं संतान को गंगा नदी में डालना चाहा तो शांतनु ने उसे रोक दिया। राजा शांतनु के पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि यह सब संतानें वह वसु हैं जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य जीवन में आए हैं, और वह स्वयं गंगा है। इस तरह देवी गंगा शांतनु के 8वें संतान समेत गंगा नदी में चली गई। उसके बहुत समय बाद जब एक दिन शांतनु गंगा नदी किनारे घूम रहे थे, तब उन्हें वहाँ एक दिव्य युवक दिखा जो अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। तभी वहाँ गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु को बताया कि यह उनका ही पुत्र है। उसका नाम देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन किया, परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र कला सीखी। तब गंगा बालक को शांतनु को सौंप कर चली गई। शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार बनाया। देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा और उनका पराक्रम अपराज्य था। उन्हें वरदान मिला था कि उनकी इच्छा मृत्यु होगी, यानी उनके प्राण उनकी इच्छा के बिना नहीं निकलेंगे। इस शक्ति से ही भीष्म पितामह ने पूरे महाभारत में प्रलय ला दिया था और महाभारत के 10वें दिन शिखंडी को आगे कर भीष्म पिता पर बाणों के प्रहार पांडवों द्वारा किए गए। इस तरह 58 दिन बाणों के स्तर पर रहने के बाद उन्होंने स्वयं ही प्राण त्यागे और उन्हें मनुष्य जाति से मुक्ति मिली। तो दोस्तों